हेलो फ्रेंड्स, ऐसा एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आई होप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे वो हर सब्जेक्ट के नोट्स हो, सारी ही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बेहतर तरीके से हम लर्निंग करेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुवात्मक उद्देश्य जिसे इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। इसे जो दिए थे करसवाल और मॉरिसन ने दिए थे 1964 के अंदर। ये उद्देश्य दिए गए थे ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव से जो मीनिंग है वो होता है जब हम किसी अपनी जो फीलिंग है उसे लोगों के आगे रखते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं। और उसमें 6 इन्होंने दिए, 6 स्टेप दिए थे, उसके बारे में डिस्कस करके एक एक करके। पहला होता है रिसीविंग करना, कि रिसीव करना या फिर आग्रह करना। जब कोई चीज़ हम सीखते हैं उसे हम रिसीव करते हैं, अपने माइंड के अंदर उसे ग्रेड करने लग जाते हैं सीखने के बाद। दूसरा होता है रिस्पॉन्डिंग करना, फिर अनुक्रिया देना। जब हम सीखने के बाद उसके ऊपर जो चीज़ हमें सिखाई जाती है, जो ग्रेड की जाती है, उसको क्या करते हैं हम रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है उसे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपनी अनुक्रिया देना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड पे आता है वैल्यू देना, यानी कि वैल्यू देना, किसी चीज को मूल्य देना या फिर उन्मूलन करना। जो भी हमारी चीजों को हमने समझा है, लर्न करा है, और उसके मूल्य के जो महत्व है उसको समझना और उसके महत्व को बताना। फोर्थ होता है कॉन्सेप्टलाइजेशन, जिसे संप्रतिकरण करना, यानी कि इस कॉन्सेप्टलाइजेशन में होता है जब किसी भी सब्जेक्ट को, विषय को पढ़ने के बाद उसमें क्या होता है कि अपना कॉन्सेप्ट, जब हम कॉन्सेप्ट डेवलप करने लग जाते हैं वो चीज़ सामने होती है। यानी कि जब हमारी माइंड पर चीज़ें पढ़ने के बाद अलग अलग विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो सही जो करेक्ट संप्रत्य होता है उसको हम जब एक्सप्रेस करते हैं, लोगों को बताते हैं, डिस्कस करते हैं। अगला होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना। किसी भी चीज को पढ़ने के बाद पूरे एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना और उसको संगठन करना। और अगला होता है कि कैरेक्टराइजेशन, जिसे चरित्र का निर्माण करना या फिर चरित्रीकरण होगा। चीजों को पढ़ने के बाद हमने क्या धारण किया, क्या ग्रहण किया, उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे चरित्र में क्या क्या उसमें हमारे चरित्र का किस तरह चेंजेस हुए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे चरित्र का निर्माण वो पूरी तरह डेवलप होता है चीज़ों को पढ़ने के बाद। और हमारे जो कैरेक्टराइजेशन है उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम। जिस तरह हम चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ों को नए नए विषयों को यानी कि लर्न करना स्टार्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कैरेक्टर भी डेवलप होने लग जाता है। आज का जो नया टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक है वो मनोशारीरिक उद्देश्य, जिसे साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। क्रियात्मक उद्देश्य या फिर मनोगामक उद्देश्य भी इन्हें कहा जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव बिहेवियर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये दो मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए, एक पहला है सिम्पसन और दूसरा है हैरो। सिम्पसन के द्वारा जो दिए गए थे वो 1966 में दिए गए थे ऑब्जेक्टिव, और हैरो के द्वारा जो दिए गए थे वो 1972 के में दिए गए थे। ये दो मनोवैज्ञानिक जिसके द्वारा मनोगामक उद्देश्य दिए गए थे ऑब्जेक्टिव। इन्होंने छह उद्देश्य दिए थे, यानी कि 6 टाइप के उद्देश्यों के बाद इन्होंने कहते हैं कि करके उद्देश्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला इन्होंने कहा था इंक्लूसन में क्या होता है, उद्दीपन। जब कोई भी चीज के प्रति हमारा ध्यान जाता है, तो किसी भी उद्दीपन के प्रति जब हमारा ध्यान जाता है तो वो चीज उद्दीपन होती है। कोई भी चीज हमारे सामने तो आई और हमारा जब ध्यान उस पर केंद्रित होता है तो वो सारा उद्दीपन में आ जाता है, ये जिसे इंक्लूसन कहते हैं। सेकंड होता है मैनिपुलेशन, यानी कि कोई भी चीज करने के बाद जब हम चीजों को काम करना स्टार्ट कर देते, सीखना जब चीजों को शुरू कर देते, सारा मैनिपुलेट करना चीजों को सीख लेते, तो ये सारा मैनिपुलेशन में आ जाता है। और कंट्रोल करना, कोई भी काम है अगर वो गलत है तो अपनी राय देना। किसी भी चीज को कंट्रोल यानी कंट्रोल, अपने नियंत्रण में चीजों को करना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना, चीजों को अपने नियंत्रण में रहकर सीखना, नियंत्रण में करना, कंट्रोल करना। और फोर्थ होता है नेचुरलाइजेशन, और जिसे स्वाभाविकरण भी कहते हैं। इससे होता है कि जब हम चीजों को कभी भी सीख सकते, कोई एक टाइम नहीं होता है एकदम टाइम तक सीख सकते। जब हमारा मन होता है, इंटरेस्ट होता है, तब हम चीजों को स्वाभाविक तरीके से काम करने स्टार्ट कर देते हैं, यानी कभी भी काम करते हैं। फिफ्थ होता है कोऑर्डिनेशन, जिसे समन्वय कहा जाता है। इसमें मतलब जब दो काम हम एक साथ करते हैं कभी भी, तो वो सारा कोऑर्डिनेशन के अंदर रहते हैं। यानी कि कोई भी दो काम जब हम एक साथ करते हैं, समन्वय करके आप दोनों को सिमिलरिटी के साथ करते हैं, तो वो सारा हमारा कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। और अगला जो है वो है
हैबिट, जैसे आदत का, जब हमारी आदत का निर्माण होने स्टार्ट हो जाता है या जो कोई जब हम काम करते वो हमारे एक रूटीन बन जाता है, हमारी एक आदत बन जाती है। जैसे हमने पढ़ाई की, पढ़ाई का एक टाइम टेबल जब हम बना लेते, जब हम डेली 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 जब हम एक टाइम टेबल फॉलो करें तो वो हमारी आदत बन जाती है। उसका होता है हमारी आदत का निर्माण करना होता है। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस